दोस्तों आज हम इस वीडियो में 2022 में आए इंडो नेपाली पीरियोडिक ड्रामा मूवी प्रेम गीत 3 का एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं। इस मूवी को एमडी पर 8.5 आउट ऑफ 10 की शानदार रेटिंग मिली है। साथ ही 90% गूगल यूजर्स ने भी इसे पसंद किया है। मूवी की स्टोरी में एक बहुत बड़े किंगडम के प्रिंस को गांव की एक नॉर्मल लड़की से प्यार हो जाता है और वो अपने प्यार पाने के लिए सब कुछ छोड़ देता है। मगर उसके प्यार को पाने के बीच में एक अड़चन आ जाती है, जिसे जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कीजिए। लेट्स स्टार्ट द मूवी की स्टार्टिंग में हमें हिमालय की तरफ एक बहुत बड़ा राज्य खाजलकोट दिखाया जाता है, जिसे दरगाह भी कहा जाता है। दरगाह के राजा इतुबीर ने वहां के पास के 7 गांव पर कब्जा कर लिया था, जिसकी वजह से उन गांव के लोगों को अपनी साल भर की कमाई में से कुछ बड़ा हिस्सा दरगाह को देना पड़ता था। चाहे उनकी कमाई हो या ना हो, मगर फिर भी दरगाह को उन्हें कुछ ना कुछ देना पड़ता था। राजा को अपने दोनों बेटे अमन और प्रेम के भविष्य के बारे में चिंता थी, इसलिए वो अपने महल की एक तांत्रिक माया के पास आते हैं, जहां उन्हें राजा के बेटों का भविष्य देखकर उन्हें बताया जाता है कि उनके छोटे बेटे प्रेम का भविष्य बहुत उज्जवल है और वो एक दिन ही इस राज्य को वंश देगा। मगर उसके राजयोग में एक अड़चन भी है, वो है उसका प्रेम। दूसरी तरफ हम अमन और प्रेम को देखते हैं, जो जंगल में शिकार करने के लिए गए होते हैं। उन दोनों भाइयों में बहुत प्यार था। वहाँ पर उन दोनों पर कुछ नकाबपोश लोग अटैक कर देते हैं, मगर वो उन सबको मार गिराते हैं। बट इस अटैक के बारे में महल में चर्चा हो रही होती है कि 7 गांव के लोग ही नकाब का सहारा लेकर उन पर अटैक कर रहे हैं, क्योंकि जब दरगाह ने 7 गांव को अपने कब्जे में लिया था तो गांव के बहुत सारे लोगों का खून बहा था और शायद उन्हीं में से कुछ लोग बदला लेने के लिए ऐसा कर रहे होंगे। तभी राजा का एक आदमी हाजी उनसे कहता है कि गांव में रहने वाले लोगों में इतना साहस नहीं है कि वो दरगाह के अगेंस्ट जा सके। इस पर प्रेम कहता है कि ज़रूर उन नकाबपोश लोगों के पीछे कोई बड़ी ताकत है जो उन्हें ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। इसके बाद अमन और प्रेम बात कर रहे होते हैं, जहाँ पर अमन अपने सपने के बारे में प्रेम को बताता है कि वो अपने पिता की तरह इस दरगाह को काफ़ी ऊंचाइयों तक ले जाना चाहते हैं। और प्रेम कहता है कि उसका बस यही सपना है कि वो किसी की अमानत उसे वापस लौटा दे। और तभी हमें फ्लैशबैक में कुछ सालों पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर राजा 7 गांव के लोगों से वसूली कर रहा होता है। तभी वहाँ पर एक आदमी की फसल अच्छी नहीं हुई होती है और उसके पास देने के लिए कुछ भी नहीं होता। तभी वो अपनी पत्नी के दोनों कंगन राजा को दे देता है, पर वो कंगन उसकी बेटी गीत के लिए बहुत खास थी, इसलिए उन्हें देने के बाद गीत रोती हुई वहाँ से चली जाती है। और ये सब देखकर प्रेम फैसला करता है कि वो उन दोनों कंगनों को एक दिन गीत को वापस लौटा देगा। अब नेक्स्ट सीन में राजा अपने बड़े बेटे अमन को पड़ोसी राज्य नाका भेजते हैं ताकि वो वहाँ से कुछ हथियार ला सके, और दूसरे बेटे प्रेम को वो 7 गाँव भेजते हैं, जहाँ पर वो उन नकाबपोश लोगों को ख़त्म कर सके। और इसके लिए प्रेम अकेले ही 7 गाँव पहुँच जाता है, क्योंकि 7 गाँव के लोगों ने उसे देखा नहीं होता तो उसे कोई पहचान भी नहीं पाता। वहाँ पर अकेले जाने का उसका एक और मकसद भी था कि वो उन कंगनों को गीत तक पहुँचाना चाहता था, क्योंकि वो गीत को पसंद करने लगा। गांव में पहुंचने के बाद प्रेम गीत के घर के बाहर ही अपना डेरा डाल लेता है और बड़ी मुश्किलों के साथ खाना पकाने की कोशिश कर रहा होता है। और जब ये चीज़ गीत देखती है तो वो उसकी हेल्प करने के लिए उसके पास आ जाती है और उसे अपने घर में रुकने की परमिशन दे देती है। साथ में ही वो उसे खाना भी देती है, जिससे प्रेम बहुत खुश होता है। और प्रेम को गीत के छोटे भाई से पता चलता है कि गीत इस गाँव की बेटी है। उसके पेरेंट्स के गुजरने के बाद पूरा गाँव का वो ख्याल रखती है और पूरा गांव उसका। और तभी हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि कुछ सालों पहले प्रेम पत्थर पर अपना नाम लिख रहा था। तभी वहां पर उसके पास गीत आई थी, जहां पर उन दोनों के बीच कुछ प्यारी सी बातें हुई थी। और इसके बाद गीत अपना नाम बताकर वहां से चली जाती है। तभी से प्रेम गीत को पसंद करने लगता है। नेक्स्ट मॉर्निंग गीत प्रेम के पास वो कंगन देखती है और उसका पीछा करते हुए उसे पत्थर तक पहुंच जाती है, जहां पर एक बार प्रेम ने अपना नाम लिखा था। वहां पर प्रेम उसे याद दिलाता है कि इसी जगह पर उनकी पहली मुलाकात हुई थी और वो कई सालों से उसको उसकी अमानत लौटाने के लिए खोज रहा है, और आज उसे ये मौका मिल पाया है। गीत उन कंगनों को पाकर बहुत खुश होती है और वो प्रेम को बताती है कि ये कंगन उसकी माँ ने उसको मरने से पहले दिए थे और कहा था कि एक दिन बेइम्तिहान प्यार करने वाला आएगा और तुम्हें ये कंगन पहनाएगा। इसके बाद वो दोनों थोड़ा करीब आ जाते हैं और गीत भी उसे पसंद करने लगती है। इसके बाद प्रेम गीत के साथ उसके चाचा रमेश के पास आ जाता है, जिसके बाद रमेश चाचा गले में पड़े लॉकेट की वजह से प्रेम को पहचान लेते हैं
और वो दरगाह का राजकुमार है, इसलिए वो गीत को उससे दूर रहने के लिए कहता है, क्योंकि दरगाह ने पहले भी उन्हें बहुत तकलीफ़ें दी हैं। ये भी उन्हें दरगाह से ही भेजी हुई कोई चाल लगती है, पर गीत को प्रेम पर पूरा भरोसा था। उधर नाका में अमन को पता चलता है कि नाका के राजा उनकी दोस्ती को रिश्तेदारी में बदलना चाहते हैं और वो अपनी दोनों बेटियों की शादी का प्रस्ताव लेकर कुछ दिन में ही दरगाह आने वाले हैं। उधर प्रेम गीत को अपने दिल की बात बता देता है, जिसके बाद वो और ज़्यादा करीब आ जाता है। गीत प्रेम को कुछ सामान रमेश चाचा के घर पहुंचाने को कहती है, जहां पर रमेश चाचा प्रेम से कहते हैं कि दरगाह ने अब तक उन पर बहुत अत्याचार किए हैं और अब वो यहाँ किस मंशा से आया है वो तो उन्हें नहीं पता, पर गीत भी इस गांव की बेटी है, उसे धोखा नहीं देना। दूसरी तरफ नाका से राजा इतुबीर के पास सामान और शादी का प्रस्ताव आता है, जिसे वो खुशी से एक्सेप्ट कर लेते हैं। उसी बीच हाजी अपने लोगों को प्रेम पर अटैक करने के लिए सात गांव भेज देता है, जहां पर प्रेम और उसका अंगरक्षक अंगद सबको मौत के घाट उतार देता है। गीत को ये रक्तपात देखकर समझ आ जाता है कि प्रेम इसी के लिए यहाँ पर आया था, इसलिए वो प्रेम को अपनी लाइफ से चले जाने के लिए कहती है। तब प्रेम सारे गांव वालों को भरोसा दिलाता है कि नकाबपोश दरगाह के लोग नहीं हैं और वो इनसे ही गांव वालों को बचाने के लिए यहाँ आया था। साथ ही वो कहता है कि वो गीत से बेइंतहा प्यार करता है और वो इस गांव में एक बेटे की तरह रहकर इसकी रक्षा करना चाहता है। इस बात पर गांव वालों को प्रेम पर यकीन हो जाता है और वो उसके सामने झुक जाते हैं, पर गीत अभी भी उससे गुस्सा थी। वहाँ पर आते समय प्रेम अपने अंगरक्षक को 7 गांव के रक्षा की जिम्मेदारी सौंपकर दरगाह आ जाते हैं, जहाँ पर प्रेम बताता है कि जब वो 7 गांव के लिए जा रहा था तब सभा में कोई भी ऐसा नहीं था जिसने उसको मारने के लिए षड्यंत्र रचा था और 7 गांव में नकाबपोश लोगों को भेजा था। जब वो इस बारे में सोचता है तब उसे पता चल जाता है कि हाजी ने ही उनके साथ गद्दारी की है, इसलिए अब अमन अपने कुछ सैनिकों के साथ लेकर हाजी को मारने के लिए निकल पड़ता है और इस बात को हाजी का बेटा सुन लेता है और वो हाजी को बता देता है कि अमन उसे मारने के लिए आ रहा है। इस पर हाजी उसको कहता है कि इस राजवंश को ख़त्म करने की जिम्मेदारी अब उस पर है, क्योंकि उन्हें अब ये पता चल गया था कि उनका मरना तो तय है, पर वो अपने षड्यंत्र की जिम्मेदारी अपने बेटे कुश को सौंप कर जाना चाहता है। तभी वहाँ पर अमन पहुँच जाता है, जहाँ पर वो कुश से उसकी वफादारी पेश करने के लिए कहता है। तब कुश अपनी वफादारी पेश करने के लिए अपने ही हाथों से अपने पिता को मार देता है और अमन बहुत खुश था, पर यह सब उनकी एक चाल थी ताकि वो अमन के साथ रहकर बाद में उसके एम्पायर को बर्बाद कर सके। उसके बाद इतुबीर प्रेम को नाका के शादी वाले प्रस्ताव के बारे में बताते हैं और दोनों बेटों को नाका प्रस्थान करने के लिए कहते हैं, जहाँ रास्ते में प्रेम अमन को नाका भेजकर खुद 7 गाँव आ जाता है और वहाँ पर अपने महबूब गीत को मनाने लगता है, क्योंकि वो उससे गुस्सा जो थी। दूसरी तरफ कुश अमन को प्रेम के खिलाफ भड़काने लगता है। वो उससे कहता है कि राजा जी ज़रूर राज्य का उत्तराधिकारी प्रेम को बना देंगे। उधर प्रेम गीत को मना लेता है और वो दोनों एक दूसरे के काफ़ी करीब आ जाते हैं, जहाँ पर वो एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं। उसके बाद गांव में शादी की तैयारियां होने लगती हैं। तभी इस बारे में राजा इतुबीर को पता चल जाता है। वो 7 गांव जाकर सबके सामने प्रेम को अपने साथ महल ले आता है, जहाँ पर वो प्रेम और गीत के रिश्ते की बात को लेकर खुश नहीं थे और वह इसी वजह से प्रेम पर दरगाह से बाहर जाने पर पाबंदी लगा देता है। वहाँ पर प्रेम गीत की जुदाई की आग में जलने लगता है, पर वो अपने फादर की बात मानकर महल से बाहर नहीं जाता। इसी बीच मौका पाकर कुश राजा इतुबीर से कहकर गीत को मारने की बात करता है और दूसरी तरफ जाकर प्रेम से कहने लगता है कि राजा गीत को मारना चाहता है। यह सुनकर प्रेम राजा इतुबीर के पास जाकर बोल देता है कि वो गीत के बिना नहीं रह सकता, इसलिए वो सारा राजपाट छोड़कर 7 गांव गीत के पास रहने के लिए जा रहा है। प्रेम के इस तरह छोड़कर चले जाने से राजा बीमार पड़ जाता है और उन्हें बेड रेस्ट दे दिया जाता है। उधर 7 गांव पहुंचकर प्रेम रमेश चाचा से उसकी और गीत की शादी की तैयारी करने को कहते हैं। इससे गीत बहुत खुश हो जाती है। दूसरी तरफ दरगाह में राजा के बीमार पड़ जाने के कारण वसूली का काम अमन को संभालना पड़ता है। जब अमन 7 गांव वसूली के लिए जाता है तो वहां पर अमन आकर गांव वालों को कुछ भी देने के लिए मना कर देता है, जिसकी वजह से अमन को बहुत गुस्सा आता है और वो प्रेम से बगावत करने के लिए तैयार हो जाता है। उधर तांत्रिक माया राजा इतुबीर को बताती है कि उनके राजवंश का विनाश उनके ही वंश से होना तय है, क्योंकि प्रेम का वंश इस दुनिया में आने वाला है और अगर किसी ने भी उसके रास्ते में आने की कोशिश की तो वो सभी को ख़त्म कर देगा। इसलिए राजा इतुबीर अपने वज़ीर से बोल देता है कि प्रेम जो कुछ भी करना चाहे उसे करने दिया जाए।
और साथ ही वो प्रेम को अपना उत्तराधिकारी बनाने का फैसला करता है। और जब इस बात का पता अमन को चलता है तो वो राजा यतुबीर के पास आकर उसे मार देता है और खुद राजगद्दी पर बैठ जाता है। उधर गीत प्रेम को खुशखबरी देने के लिए ताल पर बुलाती है, जहाँ पर वो खुशखबरी देने ही वाली होती है कि वहाँ पर अमन अपने सैनिकों के साथ आ जाता है और उन पर अटैक कर देता है, जिसमें वो दोनों बहुत ज़्यादा जख्मी हो जाते हैं। उसी टाइम प्रेम का अंगरक्षक अंगद वहाँ आकर प्रेम को बचाकर ले जाता है, मगर गीत वहीं पर रह जाती है। अमन गीत को 7 गांव के सामने बांधकर खड़ा कर देता है और अपने सैनिकों को आदेश देता है कि अगर शाम तक प्रेम नहीं आया तो गीत को मार दें। सारे गांव वाले बहुत डरे हुए थे, कुछ को तो अमन के लोग मार भी चुके थे। इसी बीच अमन तांत्रिक माया को भी मार देता है, क्योंकि उसने ही भविष्यवाणी की थी कि दरगाह का राजा बनने का योग केवल प्रेम की ही कुंडली में है। दूसरी तरफ जब शाम तक प्रेम नहीं आता तब गीत को फांसी पर लटका दिया जाता है। साथ ही अमन के लोग गीत की बहन के साथ कई दिनों तक बलात्कार कर रहे होते हैं। उन्होंने गीत के भाई को भी मार दिया होता है। तभी वहीं पर प्रेम ठीक होकर आ जाता है और वो वहाँ पर मौजूद अमन के सारे लोगों को मार देता है। वहाँ प्रेम को पता चलता है कि गीत उसे खुशखबरी देने वाली थी, जो ये थी कि गीत के पेट में प्रेम का वंश पल रहा है, यानी कि गीत प्रेग्नेंट थी, पर दरगाह के लोगों ने उसे मार दिया। ये सुनकर प्रेम को बहुत गुस्सा आया। वो अमन को मारने के लिए दरगाह पहुंच जाता है, जहां पर अमन और प्रेम के बीच में काफ़ी देर तक फाइट होती है। पर फाइनली प्रेम अमन के दोनों हाथ काटकर उसे अधमरा छोड़कर वहां से चला जाता है। तभी वहां पर कुश अपने भाई के साथ आता है और उसे बताता है कि ये सब षड्यंत्र उसने ही राज्य को पाने के लिए रचा था, और उसके बाद वो अमन को जान से मार देता है और पूरा राज्य अपने अधीन कर लेता है। दूसरी तरफ प्रेम गीत की बॉडी को उठाकर पहाड़ों में दूर बर्फ में कहीं विलीन हो जाता है और इसी के साथ मूवी की एंडिंग हो जाती है।